खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलमी कॉन्फ्रेंस इन्फिनिटी फोरम का इफ्तिताह किया। डिजिटल मालियाती खदमात की टेक्नोलॉजी में भारत की पेशकदमी के तारुफ के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलमी कॉन्फ्रेंस इन्फिनिटी फोरम का इफ्तिताह किया, जिसमें 70 ममालिक के पॉलिसी साज, कारोबारी और माहिरीन शिरकत कर रहे। इस प्रोग्राम में मेज़बानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी की तरफ से हुकूमत हिंद की सरपरस्ती में 3 और 4 दिसंबर यानी कि आज और कल को जा रही है। जनूबी अफ्रीका और बरतानिया इस फोरम के पहले एडिशन में शरीक ममालिक हैं। इन्फिनिटी फोरम पॉलिसी, कारोबार और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए दुनिया के बेहतरीन और आला दानिश्वरों को एक जगह पर जमा कर रहा है। इसका मकसद तबादला ख्याल करके इस बारे में काबिल अमल मालूमात मुतारिफ कराना होगा कि किस तरह टेक्नोलॉजी और इख्तियारात सनती बरादरी के लिए जामिया तरक्की और बड़े पैमाने पर इंसानियत की खिदमत के सिलसिले में बहुत सूदमंद साबित हो सकती है। इन्फिनिटी फोरम रिप्रेजेंट्स द इमेंस पॉसिबिलिटीज दैट फिनटेक हैज इन इंडिया। इट ऑल्सो शोज द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ इंडियाज fintech to provide benefit to the entire world. Friends, the history of currency shows tremendous evolution. As human evolved, so did the form of our transactions. From barter system to metals, from coins to notes, from checks to cards, today we have reached here. Earlier, development used to take decades to spread across the world. But not anymore in this era of globalization. Technology is bringing a big shift in the world of finance. Last year in India, mobile payments exceeded ATM cash withdrawals, and that was for the first time. Fully digital banks without any physical branch offices are already a reality and may become commonplace in less than a decade. Friends, India has proved to the world that it is second to none when it comes to adopting technology or innovating around it. Transformational initiatives under Digital India have opened doors for fintech innovations to be applied in governance. Technology
has also catalyzed financial inclusion. From less than 50% Indians having bank accounts in 2014, we have almost universalized with 430 million Jan Dhan accounts in the last 7 years. So far, 690 million RuPay cards have. T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने और पाकिस्तान के हक में मुबैना नाराबाजी करने के मामले में आगरा में गिरफ्तार 3 कश्मीरी तालिब इल्मों ने बराह रास्त अब इलाहाबाद कोर्ट से जमानत के लिए रुजू किया है। ये कहते हुए कि ताज शहर के वकला ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अपना मुकदमा लेने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट में अपनी जमानत की दरख्वास्तों में तीनों तालिब इल्मों ने अपने ट्रायल को मथुरा मुंतकिल करने की भी दरख्वास्त की है। ये कहते हुए कि आगरा का पूरा बार दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अदालत में हाजिर होने और केस का दिफा करने के लिए तैयार नहीं है। 3 कश्मीरी तालिब इल्म अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनाई आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म हैं और उन्हें 27 अक्टूबर 2021 को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया को फिक्रमंद कर दिया है और हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 2 मामलों की तस्दीक की जा चुकी है। दरियासना जनूबी अफ्रीका से राजस्थान की राजधानी जयपुर लौटने वाले एक खानदान के 4 लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खानदान के 9 अफराद 25 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटे थे। इनमें से एक जोड़ा और उनकी 8 और 15 साल की 2 बेटियां कोरोना से मुतासिर पाई गई। तशवीशनाक बात यह है कि उन लोगों के राबते में आने वाले 12 में से 5 अफराद भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला जनूबी अफ्रीका में ही रिपोर्ट किया गया था, लिहाजा वहां लौटने वाले कोरोना मुतासरा अफराद के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। ताहम रिपोर्ट के बाद ही तस्दीक हो पाएगी कि कोरोना से मुतासरा उन लोगों में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मौजूद है या नहीं। खानदान के बड़े अफराद कोरोना की दोनों खुराकें लगवा चुके हैं और किसी भी फर्द में अलामत जाहिर नहीं हो रही हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज कर्नाटक में ओमिक्रॉन के पहले 2 मामलों की तस्दीक की गई है। इनमें से एक 66 साल बुजुर्ग हाल ही में जनूबी अफ्रीका से लौटा, जबकि दूसरा तिबी एहलकार है। दोनों ही कोरोना की दोनों खुराकें लगवा चुके हैं। काबिल जिक्र है कि अब तक 29 ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासरा मरीजों की शनाख्त की जा चुकी है और आलमी इदारे सेहत ने इसे तशवीशनाक वेरिएंट के जुमरे में रखा है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मुतासरीन के मामले सामने आने के बाद यहां सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में सेहत के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोरोना गाइडलाइंस पर अमल किया जाए तो शायद इस वेरिएंट से भी बचा जा सकता। ये जो वेरिएंट है ये साउथ अफ्रीका से आया है, वहां पे पाया गया है और फिक्र इस बात की हो गई है क्योंकि आपको पता ही होगा कि WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बड़े ही रैपिडली जब से पता लगा और कुछ ही दिनों में इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया। वेरिएंट्स आते रहेंगे वायरस, हमें घबराना नहीं है। ये कॉशन की सिचुएशन है, कैलसनेस की नहीं है। ये हमें प्रोएक्टिव होना है, पैनिक नहीं होना है। और सबसे बेस्ट तरीका तो है कि अगर हमने ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा है, जैसे कि आपने भी मास्क पहना है, मैंने भी मास्क पहना है, मैंने N95 पहना है, डबल मास्किंग की हुई है और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, तो हम किसी भी तरह के वेरिएंट से अपने आप को बचा सकते हैं। सर्टेनली डबल वैक्सीनेशन तो है ही एक इंपॉर्टेंट टूल। तो ये जो पैरेलल में अगर हम करें कि डबल वैक्सीन भी करा लें और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो फिर ये भी वेरिएंट पास ऑन हो जाएगा। जो डॉक्टर हैं, जो अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दिया कि जितने भी पेशेंट्स वो देख रहे हैं वो ज्यादातर माइल्ड डिजीज के हैं और अब तक भी अफ्रीका में ऐसा नहीं है कि अस्पताल भरे जा रहे हैं या आईसीयूज भरे जा रहे हैं। और वही देखा गया है परहैप्स जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में ये वायरस हुआ है कि ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक लोग हैं। हाँ, ये बड़ी अर्ली डेज है, ये तो हमें बातें 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते पर पता चलेगी। पर जो हिंदुस्तान में भी 2 लोग हैं, 2 लोग जो पाए गए हैं,
वो भी एसिम्टोमेटिक ही थी या माइल्ड डिजीज थी। इनफैक्ट एक तो फिर ट्रैवल करके नेगेटिव भी थे, एसिम्टोमेटिक थे, तो दुबई भी चले गए। तो इसीलिए अब तक यही समझेंगे वायरस की म्यूटेशन जरूरी। दुनिया में 3 दिसंबर को माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जाता है और माजूर अशखास को खुसूसी अफराद भी कहा जाता है। 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की एक करारदाद के जरिए किया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद माशरे के तमाम शोबों में माजूर अफराद से इजहार यकजहती करना, उनके हुकूक और फलाह बहबूद को फरोग़ देना, दुनिया भर में उन्हें दरपेश मसाइल उजागर करना, उनकी हिफाजत पर जोर डालना और उन्हें किसी भी तरह के एहसास कमतरी का शिकार होने से बचाकर आम अफराद की तरह जिंदगी गुजारने की हौसला अफजाई करना है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया के 1 अरब से ज्यादा अफराद माजूरी की किसी न किसी शक्ल का सामना करते हैं। 80% माजूर अफराद का ताल्लुक तरक्की पजीर ममालिक से हैं। उन ममालिक में माजूर अफराद को जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके मयसर नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक 60 साल या इससे जायद उम्र के 46% अफराद माजूरी का शिकार हैं। 5 में से एक खातून का जिंदगी के किसी भी हिस्से में माजूर होने का इम्कान होता है, जबकि 10 में से एक बच्चा माजूर होता है। इसके अलावा कोरोना वायरस ने माजूर अफराद को सबसे ज्यादा निशाना बनाया है। जरूरत इस अमर की है कि माजूर अफराद को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की सतह पर ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम की जाए ताकि उनमें तालीम हासिल करने की हौसला अफजाई हो सके। रोजगार की फराहमी और जिंदगी के हर शोबे में उनकी हौसला अफजाई करना होगी। उनके साथ पेश आने वाली माशरती नाइंसाफियों को दूर करते हुए ऐसा माहौल देना होगा जिससे वो एहसास कमतरी का शिकार न हो और माशरे के मुफीद और कारामद शहरी बन सके। जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन के जंगलात में बेदरीक सबज सोने को काटा जा रहा है। बराछेड़ के जंगलात में दरख्तों की कटाई में चंद माह कबल बड़े पैमाने पर हुई है। लोरन के बराछड़ महाकोट के करीब का सोशल फॉरेस्ट्री के लगाए गए क्लोजर में बहुत सारे छोटे बड़े पेड़ काटे गए हैं, जिसको देखते हुए मकामी लोगों ने नुकसान का जिम्मेदार महकमे जंगलात को ठहराते हुए सख्त तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इन जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किया गया तो आइंदा चंद सालों में ये जंगलात खत्म हो जाएंगे। वक्त की जरूरत है कि जंगलात के कटाव में मुलविस महाफिजों, मुतलका महकमे के अफसरान के साथ साथ नुकसान करने वाले मकामी लोगों को भी कठेरे में खड़ा किया जाए। इस हवाले से जब नुमाइंदे ने चीफ कंजर्वेटर राजौरी पूंछ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले को लेकर कुछ कहने से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक पूरी बारीक बीनी से इंक्वायरी नहीं होती, इसकी रिपोर्ट तैयार नहीं होती, तब तक इस हवाले से कोई बात नहीं की जाती। यही है कि हमारा लोगों का नुकसान है। हम गरीब वहाँ में हम इस जंगलात पर गुजारा करते थे, लेकिन ये गलत करते हैं। जो इंतज़ामिया है वो इस पर तवज्जो नहीं लगा रही है, तो इसलिए इस पर तवज्जो लगाई जाए, तो ये इसकी रखवाली की जाए कि हम गरीब लोगों का यहाँ नुकसान ना हो। वो तो उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी रखवाली करनी चाहिए। उनको तनख्वाह मिल रही है, वो इसकी रखवाली करने, हम लोग रखवाली कर रहे हैं इन बच्चों की, तो चलो ये हमें किसी वक्त आने वाली नस्ल में काम आने वाली चीज़ है। जी, इस हवाले नाल मैं ये कहना चाहता कि जंगलात असी सुनते हाँ, आज टीम चढ़ी, कल चढ़ी, लोगों के घरे छापा मार देन, लोगों के घरें तलाशी कर देन, लेकिन ये गरीब लोग जेडे इन्ना इस तरह बिला वजह नुकसान नहीं करते। इसके बीच कोई समझ नहीं आ रही है कि वजह क्या है। कोई किसी की मिली भगत है, कोई होर गल है, नुकसान वाकया हो रहा है, सुन भी यही आता है। मैंने देखा नहीं, ये लोगों को सुन रहे कि नुकसान हो रहा है, लेकिन इस नुकसान को देखना चाहिए, इसनों कंट्रोल भी करना चाहिए। जिथे साडी गरीब जनता की तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, ये अगे भी करते पिछे भी करने वास्ते तैयार है, लेकिन इसकी समझ नहीं आती कि होंदा क्यों है। इंतजामिया कि जिस तरह कानून है या जिस तरह इसकी रखवाली करनी जरूरी है उस तरह की जाए तो जंगल जड़ा है बच्चे ठीक। इंतजामिया सोचना लोड़ी है, जिसको नुकसान हुआ, हम लोग का गरीब लोगों को नुकसान हुआ, इसकी हिफाजत करनी चाहिए, बचाना चाहिए। हम अपने बच्चों ने बचाओ,
इसमें रखवाली करनी चाहिए, तनख्वाह लेंगे, सब कुछ क्यों हिफाजत करता बेचने की जमींदार लोग और असर की सकते गरीब लोग। जनाब हम यह कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, सुखो बूटो जो लकड़ी बांध या जगह ठंडी है लगे नीलो। नायकपुरा कुलगाम के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में ड्रेनेज सिस्टम के नाकारा होने की वजह से लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं और अगरचे कई बार मुतलका हुकाम की नोटिस में भी लाया गया, ताहम आज तक ड्रेन को ठीक नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ड्रेनेज के नाकारा होने से सारा पानी सड़क पर जमा होता है, जिसकी वजह से अब राबता सड़क भी खस्ता हो चुकी है। उधर म्यूनसिपल कमेटी के कुलगाम के चेयरमैन ने कहा है कि इसे आरएनबी की नोटिस में लाया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ड्रेन की मरम्मत की जाएगी और लोगों के मुश्किलात दूर होंगे। आब गसन सोरे ब्लाक अतन और यपर बिचार पकान तमिस पलव तन भर सह बिचार आबस मज डुबान। मुतलका हुकामन नश गए वारिया लट लेकिन तम कह तवज्जो दिवान अकुन बिल्कुल कहें तुहद वसादत वन DC सोबस अपील करान ताकि ये तुलन पुरसान यह सह रोड यह हॉस्पिटल रोड यह रश यह लुक दोहस रातस आसन पकन गसन, इसलिए तुहद वसादत DC सोबस चेयरमैन सोबस ये गुजारिश करान तम तुलन यमुक पुरसान जल्द अज जल्द। मैंने 24 घंटे पहले उनको लेटर लिखी है जो वहाँ पे ड्रेनेज का मसला है। उसमें मसला ये है कि वो आरएनबी का रोड है, हमें जो है रोड काटना है, तो उसके लिए हमने आरएनबी को लिखा था कि आप हमें परमिशन दें ताकि हम इस रोड को काट के एक बार इस जो ये ड्रेन है इसको हम एक बार फ्री फ्लो कर दें, ताकि जो वहाँ पे अभी फ्लो हुआ है रोड के ऊपर से जो बाहर बह रहा है पानी वो न हो जाए, ताकि जो ड्रेनेज है वो ठीक हो जाए। मिडिल स्कूल पट्टन के अहाते में 3 से 4 चश्मे फूट पड़ने की वजह से स्कूली इमारत को खतरा लाक हो गया है। स्कूल अमले का कहना है कि स्कूली इमारत के साथ साथ राबता सड़क को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि कोई बड़ा हादसा होने से कबल ही एहतियाती इकदाम उठाया जाए। जी राय साहब, मैं हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पट्टन आपके साथ बात कर रहा हूँ सर। यहाँ स्कूल के इस अहाते में 3-4 जगह चश्मे फूट पड़े हैं और ये चश्मे फूट पड़कर यहाँ ये पानी जाता है इस सड़क पर, जो सड़क मैथलेट रोड है और जो कॉलेज को कनेक्ट करती है, जो कॉलेज के साथ से गुजर रही है और इसने ये सड़क को भी तबाह कर दिया है और ये पूरी तरह डैमेज हो गई है। तो दूसरी बात यह है कि जो ये पानी यहाँ से निकल रहा है इसने हमारी इस बिल्डिंग को, जो स्कूल हाजा की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी अब मुतासर होना शुरू हुई है और इसलिए आपके ज़रिए हम महकमा हाजा से ये अपील कर रहे हैं कि इसकी तरफ फौरन तवज्जो दी जाए ताकि ये सड़क भी बच जाए और स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कोई हादसा न हो जाए और हादसा भी टल जाए। इसलिए ऑन प्रायोरिटी बेसिस इसकी तरफ तवज्जो की जाए और इसका कोई ड्रेनेज का कोई इंतजाम किया जाए ताकि हालात यहाँ। जम्मू कश्मीर में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल से इस मसले पर बात की और उनसे पूछा कि सरकार जितने में बिजली खरीदती है क्या उतना रकम सरकार के पास वापस आता है। अवाम की शिकायत के अजाले के लिए इंतजामिया उनके बकौल तरजीह बुनियादों पर काम कर रही है। रोहित कंसल कहते हैं कि ग्रिड स्टेशन में महकमा 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और बुनियादी ढांचे को कोई कहीं पे भी कमी नहीं है। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो ये शायद पहली बार होगा कि स्टेट कैपेक्स से, जो हमारा जम्मू कश्मीर का अपना कैपेक्स होता है, 400 के करीब 400 करोड़ के रुपए करीब हम रुपया सर्व कर रहे हैं मुख्तलिफ जो है ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपने डेलिना देखा होगा। डेलिना में जो है हमने अभी पिछले आई थिंक अप्रैल मई में इजाफा किया और एक और हम ऑगमेंटेशन डेलिना में कर रहे हैं। लस्सीपुरा में हमने किया, चाडुरा में हमने किया, वानपू मीर बाजार में हमने किया। तमाम सारी ग्रिड्स हैं जिनमें हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा और कह तो फिर मैं आपका सवाल ले लेता हूं। इसी तरह अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन का देखें तो पिछले 1.5-2 सालों में तकरीबन 68 हमारे रिसीविंग स्टेशन या तो नए बन गए हैं या ऑगमेंट हो गए हैं। 4000 के करीब ट्रांसफार्मर लग गए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने जबरदस्त प्रेशर रखा है कि जो पावर है इसके 2 पहलू हैं और ये एक ही सिक्का है, इसके 2 पहलू हैं।
एक पहलू इसका है जो पावर सप्लाई की जाती है, और दूसरा पहलू है जो जुडिशियस यूज ऑफ पावर है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है। मान लीजिए आपका एग्रीमेंटेड लोड जो है 1 किलोवाट है, लेकिन आप घर में 4 हीटर चला रहे हैं, आपने इमर्शन रॉड भी लगाया हुआ है, तो जाहिर है आप 6 किलोवाट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है, इसी वजह से कर्टेलमेंट करनी पड़ती है। तो और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि वो अलग बात है, वो अलग बात है। ये दोनों अलग बातें नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर लॉसेस कम हो जाएं, अगर जुडिशियस यूज ऑफ पावर शुरू हो जाए, तो मुमकिन है कि हमें कर्टेलमेंट करनी ही ना पड़े, हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में पावर अवेलेबल हो। मैं जैसे एक और एग्जांपल दूंगा। आपने देखा है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी कुंडियां हैं, फिर भी इलीगल हुकिंग है, फिर भी इलीगल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये सब चीजें इस चीज को कंट्रीब्यूट करती हैं कि हमारे AT&C लॉसेस जो हैं वो शायद मुल्क में सबसे ज्यादा हो रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम AT&C लॉसेस 20% से कम ले आएंगे तो हम 24/7 पावर दे सकते हैं। तो लॉसेस कम होंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, बिजली की मात्रा बढ़ेगी, तो हम 24/7 पावर दे पाएंगे। स्मार्ट मीटर्स का जहां तक सवाल है, मैं लोगों को यह अर्ज करना चाहूंगा कि स्मार्ट मीटर्स पब्लिक के फायदे के लिए हैं। एक तो इसमें किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होगा, जितनी बिजली खपत होगी उतना ही आपके पास रिकॉर्ड आएगा। दूसरा, जैसे आजकल आप मोबाइल के लिए देखते हैं, जैसे आजकल आप टेलीविजन के लिए देखते हैं, तो आपके मोबाइल फोन पे ही आपका बिजली का बिल आ जाएगा, मोबाइल के जरिए ही आप भर सकते हैं, आपको पता चलता रहेगा कि दुनिया भर से पैदा होने वाले प्लास्टिक फुजले में सबसे ज्यादा कचरे का जिम्मेदार अमेरिका है, जहां हर शहरी 130 किलोग्राम प्लास्टिक फुजला सालाना पैदा करता है। अमेरिकी हुकूमत को जमा कराई गई हालिया रिपोर्ट में मुतालबा किया गया है कि प्लास्टिक फुजले के बहरान से निपटने के लिए कौमी सतह पर हिकमत अमली तैयार की जाए। अमेरिका ने साल 2016 में मजमूई तौर पर तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक फुजला पैदा किया था, जो यूरोपीय यूनियन के तमाम रुकन ममालिक और चीन की जानिब से पैदा होने वाले प्लास्टिक फुजले से 2 गुना ज्यादा है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर बरतानिया है, जहां हर शहरी सालाना 99 किलोग्राम प्लास्टिक फुजला पैदा करता है, जबकि जनूबी कोरिया में इसकी मिकदार 88 किलोग्राम सालाना है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्लास्टिक कचरे की पैदावार साल 1996 में 2 करोड़ मीट्रिक टन थी, जो 2015 में 20 गुना इजाफे के बाद 38 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन हो गई है। इब्तिदाई तौर पर समंदर में मौजूद फुजले से निपटने के लिए ज्यादातर तवज्जो बहरी जहाजों या दीगर बहरी जराए से जुड़े फुजले पर दी जाती थी, लेकिन अब यह ख्याल किया जाता है कि तकरीबन जेर इस्तेमाल हर प्लास्टिक दरियाओं और नदियों के जरिए समंदरों तक पहुंच सकता है। तहकीक से साबित हुआ है कि तकरीबन हजारों की तादाद में आबी हयात की जान को प्लास्टिक में फंसने या खाने से खतरा है, जिससे वापस इंसानों को भी नुकसान पहुंचता है। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना की बुनियाद पर तकरीबन 80 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक फुजला दुनिया में पैदा होता है। अगर इसी रफ्तार से प्लास्टिक कचरा पैदा होता रहा तो 2030 तक हर साल 5 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन कचरा समंदर में दाखिल हो सकता है। माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की इंतजामिया ने कहा है कि इसने 6 ममालिक में ऐसे 3500 अकाउंट्स बंद किए हैं जिनसे हुकूमत के हक में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, और जिन ममालिक के अकाउंट्स बंद किए गए हैं उनमें चीन और रूस भी शामिल हैं। ट्विटर के बयान में कहा गया है कि ज्यादातर अकाउंट्स से संख्यांक में इगोर आबादी के साथ सलूक के हवाले से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बयानिए को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था। चीन कौंसली बुनियादों पर अकलियत के साथ सलूक और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात का सामना है, जो शुमाली मगरबी सूबे में मुकीम है। संख्यांक के बारे में बाहरीन का अंदाजा है कि 10 लाख से ज्यादा अफराद को कैंपों में कैद रखा गया है। बीजिंग के हक में कैंपेन करने वाले 2048 अकाउंट्स के अलावा ऐसे 112 अकाउंट भी बंद किए गए हैं, जो कि चिगिंग कल्चर नामी कंपनी से मुंसलिक थे, जो संख्यांक की इलाकाई हुकूमत से मुंसलिक हैं। ट्विटर की जानिब से इकदाम फेसबुक की पेरेंट कंपनी मीटा के इस कदम के लिए एक रोज बाद सामने आई है, जिसमें कोरोना वायरस के हवाले से चीन के हक में कैंपेन करने वाले 500 अकाउंट्स को बंद किया गया था। उन अकाउंट्स से फर्जी स्विस बायोलॉजिस्ट विल्सन के दावों को प्रमोट किया जा रहा था कि अमेरिका कोरोना वायरस के बुनियाद का पता चलाने में मुदाखलत कर रहा है। फेसबुक और ट्विटर दोनों पर चीन में पाबंदी है, ताहम बीजिंग बैनुल-अक़वामी
स्टेज पर अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए अक्सर अमेरिकी सोशल नेटवर्क्स इस्तेमाल करता है। चीन के अलावा भी ट्विटर ने ऐसे 16 अकाउंट्स बंद किए हैं जो इंटरनेट रिसर्च एजेंसी से मुंसलिक थे। ये एक रूसी कंपनी है जिसको नकादू ने ट्रू फार्म करार दे रखा है और वो हुकूमत के हक में ऑनलाइन कैंपेन्स चलाती है। नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।